महफूज मुकाम पे कहीं जा रहे हैं तेहरान से बाहर, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने जो है वो बिल्कुल सामने 150 मीटर 100 मीटर पर जो है वो लोग गिरे। तेहरान में 1 2 सामने सारी टूट की चीज़ें गिर गई यहाँ की। पहला दिन जैसा कि तैसे गुज़र गया, आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा, और उसके बाद फिर दूसरा दिन भी हमारा गुज़र ही गया। और जो शहादत की ख़बर थी सुप्रीम लीडर की, तो उसको सोचते हुए हज़म करते हुए हम लोग सब डिनायल में थे। मगर फिर जब तीसरा दिन आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, सुबह सुबह की बात है, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो जंग है ना उसने इंटेंसिटी पकड़ ली है। क्योंकि हल्की हल्की जो है ना हमें वाइब्रेशन सी महसूस हो रही थी। तो फिर वंस अगेन तकरीबन 11-12 बजे मैंने विंडो से जो बाहर देखा तो हमारी तरफ तो कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, मगर जो तेहरान है ना वो इस तरह से है, स्क्वायर की शेप में। और ऊपर का जो हिस्सा है ना तेहरान का, बहुत एक वहशतनाक सी फीलिंग थी, क्योंकि वहाँ जो देख रहा था मैं, हर तरफ से धुएं निकल रहे थे, हर तरफ से धुएं के बादल मशरूम्स नज़र आ रहे थे, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। और मैं देख रहा था, देखने में तो इतना ज़ाहिर पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो किलोमीटर्स दूर था हमसे, मगर डर ये लगता था कि एकदम से एक एहसास होता था, डर तो क्या, कि यही चीज़ जो वहाँ पे है वो यहाँ पे भी हो रही हो सकती है कभी भी, क्योंकि जहाज़ भी नज़र आ रहे थे हमें। तो वो एक बहुत ही एक ऐसा सीन था जो मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे मेरी फैमिली बार बार कह जा रही थी कि जो है ना वो शीशे से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम शीशों में, और जो है वो वहाँ पे खड़े हुए हैं टेरेस पे, जो क्योंकि मेरा स्टूडियो ही इसके सामने, और बाकी जो कमरे हैं वो भी उसी जो है ना नॉर्थ फेसिंग में है। तो वो सबसे पहले शीशे टूटते हैं और बहुत ख़तरनाक होता है वो। उस वक्त तक हमने सुना तो था और बार बार ऐलान भी हो रहा था कि शीशे पे क्रॉस टेप्स लगा दें ताकि शटर होके ना शीशे वो बहुत दूर तक जाके गिरते हैं। तो बंदा तो खैर पूरा जो शॉक वेव आती है उससे हिल जाता है, अगर मतलब समझ लें 1 किलोमीटर दूर भी एक्सप्लोजन हो तब भी ये हाल होता है। तो इसी वजह से हमसे यही बार बार सेफ्टी हमें वार्निंग आ रही थी कि शीशे से दूर रहें। तो बहरहाल मैं देखे जा रहा था बट इट वाज नॉट सेफ। ये तेहरान में 1 2 3 मेला टावर की तरफ 4 5 अभी अभी ये मारे 6। फिर शाम हो गई तो हमने उस वक्त, जैसे आपको पहली वीडियो में बताया था, हमने चीज़ें पैकअप की, और पैकअप करके हमने कहा कि अब हम किसी दूसरी सेफ प्लेस पे चले आते हैं। तेहरान की सड़कें इस वक्त भी फुली ब्लॉक थी, मतलब कोई अगर ट्रैफिक में खड़ा होता तो वो कई घंटे खड़ा रहता। तो हमने कहा कि फ़ायदा नहीं है क्योंकि ट्रैफिक में भी बड़ा ख़तरा होता है, हम तेहरान में ही रह जाते हैं। और हमें बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि तेहरान खाली कर दो तो ज़्यादा बेहतर है कुछ दिन तक अपनी सेफ्टी के लिए, और बहुत सारे इतने पेट्रियोटिक लोग थे तो वो खाली नहीं कर रहे थे। बहरहाल तेहरान में जो हमारा एरिया था वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेफ़ नहीं था, मुझे आइडिया भी था इसका। तो हम लोग फिर जो है वो एक और अपने ही किसी अजीज़ के चले गए, और वो कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक वो सेफ़ एरिया था। हमें पता चल जाता था कि वो बेसिस वगैरह कोई करीब होती हैं, एयरपोर्ट करीब होता है जो कि मेरे घर में था, काफ़ी करीब था मेरे घर से एयरपोर्ट, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो ख़तरनाक होता है। मगर जो दूसरे का घर था जहाँ हम गए फिर कुछ दिन रहे, 3-4 दिन वहाँ पर, तो वो कंपेरेबली, वैसे तो कुछ भी सेफ़ नहीं था मगर कंपेरेबली उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं, सेंसिटिव एरियाज़ नहीं थे। तो हम फिर वहाँ शिफ्ट हो गए, मूव हो गए सेफ़ एरिया पे। अच्छा, तो तेहरान में हमने जो है वो एक महफूज मुकाम जो है वो किसी के घर पे ठहर गए थे हम लोग अपना घर छोड़ के, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लोकेशन सेंसिटिव हो गई थी। तो अब मैं बस फ़ाइनल प्रिपरेशन करने आया हूँ, और यहाँ से पैकअप करके हम जो है वो थोड़े दिन के लिए जितना हो सकेगा महफूज मुकाम पे कहीं जा रहे हैं तेहरान से बाहर, क्योंकि तेहरान अब थोड़ा सा ज़्यादा वो सेंसिटिव हो गया है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करे हम सब की। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, चीज़ें वीज़ें उठा ली हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब चेक करते रहेंगे, आते रहेंगे, देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अब जो चौथा दिन आया
वो पूरा दिन गुजर गया उस दूसरी जगह पर। शाम 4 बजे का टाइम था। हमारा घर जो है ना थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ, फानूस भी हिला। तो मैंने कहा ये करीब में कोई कुछ हुआ है। तो एक आधे घंटे बाद जो है वो हमारी नेबर्स की कॉल आई, और नेबर ने कहा कि तुम लोगों ने अपना घर देखा। मैंने कहा नहीं भाई, खैरियत तो है, मैंने तो नहीं देखा अपना घर, सब ठीक है। मैं एकदम से दिल मेरा उछल गया कि मैंने कहा यार ये एक्सप्लोजन भी सुनाई दिया है और थोड़ी देर बाद फ़ोन भी आया है। तो कहने लगे कि तुम्हारे घर के पास जो है वो 2 मिसाइल मारे हैं। अब मैंने कहा कि भाई तुम लोगों का घर तो ठीक है ना, कि मैं सारे मेरे फ्रंट नेबर थे। तो उन्होंने कहा हमारी सारी खिड़कियां टूट गई हैं और ब्लास्ट बहुत नज़दीक था, मिसाइल बहुत करीब गिरे थे, जहाँ गिरे थे वो तो बिल्कुल फ्लैट हो गया, तुम्हारी खिड़कियां शायद ठीक हैं। तो हमने कहा कि जाके चेक करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सा ठहर जाओ, बाद में जाते हैं। शाम 4 बजे का टाइम था, 6 बजे तक मगरिब थी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, क्योंकि अभी पता नहीं रोड्स कैसी हों। तो फिर हम गए, ये देखें, फिर हम गए शाम को, मगरिब के बाद गए हम। हमारा अपार्टमेंट है और ऐसे इसके शीशे सब लोग लगा रहे हैं कि सारे शीशे टूट गए हैं। शायद आप लोगों को ठीक से नज़र नहीं आए। दे आर फिक्सिंग इट। लुक एट दिस विंडो। शीशे लगा रहे हैं। बिल्डिंग में ये हमारे क्रैक भी आ गया है पूरा, एक इस साइड और इस साइड। वही हुआ जिसका मुझे डर था। हमारे घर के बिल्कुल सामने जो है वो, बिल्कुल सामने 150 मीटर 100 मीटर पर जो है वो 2 मिसाइल गिरे, जिसकी वजह से जो फ्रंट वाले घर है ना, हमारा बैक साइड पे है, हमारा नॉर्थ साइड पे, तो साउथ साइड पे शीशे जो है वो सारे टूट गए हमारी बिल्डिंग के। और यहाँ पर क्योंकि शॉक वेव आई थी, तो हमारे यहाँ पर शॉक वेव जो है वो एब्जॉर्व कर ली सामने वाले घरों पे। मगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो घर की लाइट चली गई थी फ़ौरन। हमने जानबूझ के ये सामने वाले जो पर्दे थे ये बंद कर दिए थे, बट ये क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, बहुत तेज़ शॉक आया था, तो ये 2 पर्दे मैंने बंद कर दिए थे। मगर आप ये देखें, ये खिड़की मेरी जो है वो बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग हो गई है। आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल गिरने वाली है, बस बच गई। उसकी वजह से सामने सारी, ये सामने सारी टूट के चीज़ें गिर गई यहाँ की। और ये देखिए यहाँ पे लगी है ये बहुत ज़ोर से, ये निकल गई है, तकरीबन बच गई है, गिर जाती है, टूट जाती है, देखिए, जिसकी वजह से ये सारा कचरा गिरा है। और बाकी चीज़ें बस हिली होंगी शायद, बट ये मेरी खिड़की की अलाइनमेंट बिल्कुल मिस हो गई है। तो चलें, ये हल्का डैमेज है, बहुत ही, शीशे वीशे नहीं टूटते, खुदा का शुक्र है। मगर ये देखें आप, ऊपर डैमेज आया है, ये इस वक्त बिल्कुल हिल रही है। इसको अभी थोड़ा सा मुझे कुछ करना होगा। उसके अलावा छतों पे क्रैक्स आ गए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो। तो हमने फिर ये सारी चीज़ें देखी, और हमने कहा अच्छा हुआ भाई, हम बिल्कुल सही टाइम पे बाहर गए थे। और फिर हमने कहा कि अब तो बिल्कुल ही नो नो हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये आइडिया, हम लोग को हो जाता ना कि लोकल्स हैं, तो हम लोग को आइडिया हो गया था कि अब यहाँ पे हैं तो 2-3 जगह और भी हमारे घर के सराउंड में। तो जिस इंटेंसिटी से ये सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि और भी कुछ हो सकता है। तो हमने फिर कहा कि हमने तो मूव होने का इरादा ठीक किया था, बेहतर है ये कि कुछ और अरसे के लिए भी हम जो है ना अपने घर में वापस ना जाएं।
फिर हमने कहा कि अब लेट्स मूव आउट ऑफ तेहरान, एक आध दिन में हमें जाना चाहिए तेहरान से बाहर। फजर के टाइम हम सो के उठे हैं इस वक्त, सहरी बस अभी करके अब हम निकलेंगे। फजर से थोड़ा पहले का टाइम है अब, तो कोशिश कर रहे हैं आज जो है वो तेहरान जो है वो छोड़ दें। हुसैन खा रहे हैं आप? रेडी हो गए? यू रेडी? फाइनली हम रोड पे आ गए हैं, अब मतलब जाने के लिए रेडी हैं अब हम, और बस सफ़र पर चल पड़े हैं। और अब हम इंशाल्लाह किसी ऐसे हिल साइड एरिया वगैरह पे जाएंगे जो कि थोड़ा सा सेफ़ हो और थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि 4 दिन से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सूरत हाल हमने देखी है। तो अल्लाह ताला सब चीज़ों को महफूज रखे। जा सलाम सदा नहीं मी आई जा खुदा शुक्र आ गए भाई, खैर खैरियत से हम लोग यहाँ पर।